नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 17। कल शाम की बात करें तो एक दुखद घटना जो है वो सामने आती है, जिसमें ये बताया जाता है कि क्वाड में एक लेबर जो है वो पानी में यानी कि दरियाई चिनाब में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो अभी तक उनका शव जो है बरामद नहीं हुआ। हालांकि अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार डैम साइट जो क्वाड में बन रही है उसके आसपास लगातार डेड बॉडी को ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ में नहीं लगी। मैं आपको पहले उस शख्स का जो है वो नाम बता दूं। उसका नाम तिलकराज सन ऑफ रमालू राम आरो भजोत्रा, जो कि चंबा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और एज अ लेबर क्वाड में काम कर रहे थे। कल की अगर मैं बात करूं तो कल संडे था। पहली चीज तो इन पावर प्रोजेक्ट साइट्स में संडे के दिन आप लेबर को कैसे काम करवा रहे हैं, मेरा पहला सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और क्वाड में जो कंपनी काम कर रही है उनके आला अफसर से। चलिए, आप काम करवा रहे हैं, ठीक है, आप पावर प्रोजेक्ट जो है वो जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि अगर आप काम करा भी रहे हैं किसी लेबर से और वो भी पानी के नज़दीक, हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सभी लोगों से, आम लोगों से भी ये गुजारिश कर रही है कि पानी का बहाव भी तेज़ है, पानी वाली जगह पे अभी ना जाए। आप एक शटरिंग का काम करवा रहे हैं, डैम के साथ में आप शटरिंग का काम जो है वो करवा रहे हैं। शटरिंग जो है वो निकाली जा रही थी विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, विदाउट एनी हार्नेस के। आप कैसे एक लेबर को उस जगह पे काम करवा रहे थे? कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी है और एक बड़ा सवाल उन आला ऑफिसर्स के लिए भी है जो ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। आखिर लेबर की जान की कीमत, एक हार्नेस तक आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सेफ्टी जैकेट्स तक आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। लेकिन वहीं अगर कोई कोई बड़ा ऑफिसर अगर इन पावर प्रोजेक्ट साइट्स पे जाते हैं, तब आप जैकेट भी देखते हैं, तब आप हेलमेट भी देखते हैं, तब आप हार्नेस भी लगी हुई देखते हैं। यानी कि उस समय की अगर बात करें तो इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट किया जाता है चीज़ों को कि यहाँ पे सेफ्टी को लेके कोई इश्यूज नहीं है। और खासतौर पर मैं क्वाड पावर प्रोजेक्ट की बात करूँ, आए दिन ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हों या जम्मू से कोई टीम स्पेशली जब इन चीज़ों का मुआयना करने आती है, तब इस तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन जो सिस्टम जो है वो रन कर रहा है। कल की अगर बात करें, संडे का दिन था। चलिए, आप शिफ्ट वाइज अगर लेबर से काम करवा रहे हैं, लेबर भी अगर अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो ठीक है। लेकिन एएलसी से मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर किश्तवाड़ के हैं, अगर वो किश्तवाड़ टाउन का दौरा करते हैं, संडे की खास तौर पे मैं बात करूं, तो कोई भी दुकानदार अगर आधा शटर खोल के भी कुछ सामान ही अगर निकाल रहा हो या कोई इमरजेंसी में सामान ही ले रहा हो, तो उनको तुरंत जो है चालान कर दिया जाता है और चालान एक मोटी रकम जो है वो उनको भरनी पड़ती है। लेकिन अगर पावर प्रोजेक्ट साइट्स की बात करें तो आखिरकार एएलसी मैम क्यों आंखें मूंद के वहां अपने दफ्तर में बैठी होती हैं? क्यों नहीं वो इन पावर प्रोजेक्ट्स को लताड़ती हैं कि आखिर आप संडे के दिन कैसे काम करवा रहे हैं? लेबर से क्यों नहीं पूछा जाता है कि आप संतुष्ट हैं संडे के दिन काम करने को? दूसरा सवाल मेरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगा कि आखिरकार आप सेफ्टी को लेके, लेबर्स की सेफ्टी को लेके क्या कुछ पावर प्रोजेक्ट साइट्स की मैं बात करूं तो उनसे क्या कुछ डिटेल जो है आप लेते हैं? क्या वाकई में उस तरीके की सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो लेबर को प्रोवाइड करते हैं? 24 घंटे होने को आ रहे हैं, अभी तक जिन शख्स की मौत हो गई, तिलकराज जी, उनका अभी तक शव जो है बरामद नहीं हुआ। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से उनका शव जो है वो ढूंढ निकाला जाए। अब इस स्टोरी का दूसरा पहलू भी मैं आप दर्शकों तक बताना चाहूँगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इस तरीके का हादसा होता है, खासतौर पर अगर लोकल कोई शख्स अगर इस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता, तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हज़ारों की संख्या में कर रहे होते। सो कॉल्ड लीडर्स जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, या वो सोशल एक्टिविस्ट जो हर दिन फेसबुक पे लाइव होते हैं, उन्होंने अभी तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी तक दे दी होती कि अगर शव जो है वो बरामद नहीं हुआ तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे, हम पावर प्रोजेक्ट जो है वो बंद कराएंगे। लेकिन ये शख्स जो कि दूसरी स्टेट का रहने वाला है, क्या इसकी जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या इनके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल नहीं खड़े कर सकते थे कि आखिरकार विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स कैसे वो काम कर रहे हैं, संडे के दिन कैसे काम करवा रहे हैं? केवल शायद इसका रीज़न ये है कि आप अपनी राजनीतिक जो रोटियां हैं जो वो इस चीज़ों पे, इस शख्स के ऊपर नहीं सेक सकते, क्योंकि ये दूसरी स्टेट का है।
अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का होता शायद अभी तक आप सड़कों पे होते, शायद अभी तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ा होता, शायद अभी तक आपने पावर प्रोजेक्ट जो है वो बंद करा दिया होता। सबकी जान की कीमत बराबर होती है। वो उनके घर वालों से पूछे जो इस हादसे में अपने परिजनों को जो है वो गंवाते हैं। लेकिन आप लोग केवल और केवल इसको राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। 24 घंटे होने को आ रहे हैं अब, लेकिन अभी तक कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखने को नहीं मिली। किसी शख्स ने जो लेबर जो है पानी में गिरा उसको लेके बात नहीं की। मैं आपको वो रेस्क्यू के भी विजुअल्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालांकि पानी का बहाव बहुत तेज है, लेकिन उसके बाद भी रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है कि किसी तरीके से उनका शव जो है वो बरामद किया जाए। मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं कि वो सो कॉल्ड लीडर्स जो खुद को हमेशा, अगर जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ की बात करें, किश्तवाड़ के लोगों के भले की वो बात करते हैं, आए दिन प्रोटेस्ट करते, वो लोग आखिरकार कहां सोए हैं? और आम जनता को चाहिए उन लोगों से सवाल करना। अब देखना यह होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कुछ संज्ञान लेती है, कब तक ये शख्स का शव जो है वो बरामद होता है। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मीडिया 17। धन्यवाद।